नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मनोविज्ञान के टॉप 30 प्रश्नों को जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप देखते हैं तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी यूपी टेट, सी टेट, अन्य टेट के साथ साथ सुपर टेट को क्रैक करने में आपको मदद ज़रूर मिलेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इन टॉप 30 प्रश्नों को ज़रूर ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर्णिम आयु अर्थात गोल्डन एज किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को। किस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु या न्यूबॉर्न नियोनेट कहा जाता है? जन्म से 14 वर्ष की अवस्था को। ओवरलैपिंग पीरियड किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है? विकास का दिशा सिद्धांत। किस अवस्था में शिशु के सभी व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं? शैशवावस्था। संधिकाल या ट्रांजिशनल पीरियड किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को। किसने कहा किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है? क्रो एंड क्रो। किस अवस्था में बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटा? किशोरावस्था में। पराश्रितता की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को। वयः संधि किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के लंबाई की कितनी होती है? 1/4। शिशु के सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? नीचे के अगले दांत। शिशु की मांसपेशी का भार उसके कुल भार का कितना होता है? 23%। जन्म के समय शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं? 270। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 3। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू हो जाती है? शैशवावस्था। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है? अनियमित। हड्डियों का विकास कब तक होता है? 10-16 वर्ष तक। कितने वर्ष में दूध के सभी दांत निकल आते हैं? 1 वर्ष में। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? 3 किलोग्राम। किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैशवावस्था में। किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है? शैशवावस्था को। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड। किस अवस्था में संवेग प्रायः अधिक उग्र होते हैं? किशोरावस्था में। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। किसने कहा शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है? एडलर ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270।
फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं? 4, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो शैशवावस्था के संवेग होते हैं इन्हें प्राकृतिक संवेग या नैसर्गिक संवेग भी कहा जाता है या जन्मजात संवेग भी कह लीजिए, क्योंकि ये जो 4 होते हैं ये हर बालक में शुरू से ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया है टॉप 30 प्रश्नों को जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और ऐसे ही बिल्कुल शॉर्ट समय में आपका बिल्कुल रिवीजन फटाफट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 30 प्रश्नों के साथ, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।